हेलो, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं अवधेश आज गणित के कुछ सांकेतिक चिन्ह को लेकर के आया हूँ। सांकेतिक चिन्हों के बगैर चाहे बच्चा फर्स्ट क्लास में हो चाहे आगे सीनियर क्लास में हो, इन गणित के सांकेतिक चिन्हों के बगैर गणित के सवाल या फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सवाल हल नहीं किए जा सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं गणित के लिए या आम नॉलेज के लिए भी। जैसे ये जोड़ का चिन्ह है। जोड़ का प्रयोग हम किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास 10 रुपये हैं और किसी ने 5 रुपये और दे दिए, तो हम 10 + 5 = 15 जोड़ने के प्रयोग के लिए हम ये धन का निशान का प्रयोग करते हैं। ये एक लकीर हमारे पास, इसको हम घटाव का निशान कहते हैं। इसका प्रयोग हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने में करते हैं। जैसे हमारे पास 15 हैं और हमने 2 किसी को दे दिए, तो हमारे पास 13 बचेगा। तीसरा हमारे पास गुणा है। गुणा का चिन्ह किसी भी संख्या का गुणा करने में करते हैं। जैसे किसी 10 व्यक्ति को हमने 5 रुपये 5-5 करके दे दिए, तो टोटल कितना हुआ, तो हम 10 × 5 = 50। ये निशान चौथा हमारे पास भाग का निशान है। इस किसी संख्या को भाग देने में प्रयोग किया जाता है। जो डबल निशान है, बराबर के 2 चिन्ह, इसको हम बराबर बोलते हैं। छठवां है बराबर, बीच में इसमें डैश लगा देते, काट देते हैं, तो इसको हम बोलते बराबर नहीं। हमारे पास 2 डॉट हैं, ऊपर एक नीचे, इसको हम अनुपात बोलते हैं, जो आगे की क्लासों में सवाल में काम आता है। अनुपात यदि इसी हम डबल निशान में कर देते हैं, 2 बिंदु ऊपर उसके नीचे 2 बिंदु नीचे, इसको हम समानुपात बोलते हैं। एक पड़ी लकीर और इसमें ऊपर और नीचे 2 बिंदु, इसको हम प्रतिशत बोलते हैं। जैसे किसी का रिजल्ट आया तो पूछते कितने प्रतिशत हो गया या कितने % से पास हुए, तो प्रतिशत निकालने के काम में आता है। ये 2 निशान बना देते हैं, इसको हम अनंत बोलते हैं कि इससे आगे कुछ और नहीं, अनंत तक है, कोई गिनती का एक निश्चित मापदंड नहीं है। इस निशान को हम वर्गमूल बोलते हैं। इस निशान पे अगर हम 3 की घात लगा देते हैं, तो इसे हम घनमूल बोलते हैं। एक 0 को हम अंश बोलते हैं, यानी डिग्री। जैसे मान लो आगे गणित के सवालों में आता है, 30 पे ऊपर एक 0 रख देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 30 डिग्री। ये ज्योमेट्री में काम आता है। पाई, ये 2 निशान नीचे की ओर, इसको हम पाई बोलते हैं। पाई का एक बेसिक मान होता है 22/7 या अंकों में 3.1416 होता है। ये निशान जो एक हल्का सा टेढ़ा और सीधा कर दे, इसको हम कोण बोलते हैं। 3 डॉट ए निशान बनाते हैं बड़ी और 2 ऊपर की ओर स्ट्रेट, इसको हम त्रिभुज बोलते हैं। एक ये निशान एक छोटा नीचे पीछे की ओर, ये 2 निशान बना के इसे बना देते हैं, इसको हम से छोटा बोलते हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे, जैसे कोई संख्या है 15 और 5, यदि हम इस निशान का प्रयोग करेंगे तो 5, फिर ये छोटा निशान और 15, यानी 15 से छोटा है 5। इसका हम उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है से बड़ा। जैसे इसी संख्या को मान लो 15 और 5 है, तो 15 ये निशान लगा देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो बोलेंगे 15 बड़ा है 5 से। एक निशान डॉट ऊपर 2 नीचे, तो इसको हम बोलते इसलिए। और इसका यदि हम उल्टा कर देंगे, 2 निशान ऊपर और 1 डॉट नीचे, तो इसको बोल देंगे चूंकि हो जाता है। ये कोष्टक है, 2 कोष्टक, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं, जो आगे क्वेश्चनों में लगाया जाता है। इसको हम मझला कोष्टक बोलते हैं। ये बड़ा निशान लगा के ऐसे करते हैं, तो इसको हम
बड़ा कोष्टक बोलते हैं। एक हमने डॉट लगा दिया तो इसको हम दशमलव बोलते हैं। जैसे 1.5 रुपया है हमारे पास मान लो, तो 1.5 रुपया को 1.5 रुपया बोलते हैं, यानी 1.5, ये दशमलव लग जाता है। या 7 को हम 2 से भाग दे देते हैं तो 2 3 6, एक दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 हो गया, 10 हो गया, 2 5 10, तो ये दशमलव होता है। ये व्रत है, व्रत का एक बेस होता है और ये पूरा गोल होता है, तो ये व्रत या सर्किल कहलाता है। इसके बाद ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग कहलाता है। आयत क्या होता है? आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये विकर्ण कहलाते हैं, दोनों बराबर होंगे, ये आयत कहलाएगा। एक हल्का सा घुमा देते हैं, इसको हम चाप बोलते हैं। एक पड़ी लकीर और एक ऊपर से खड़ी लकीर, इसको हम लंब बोलते हैं। इसका जो कोण होता है लंब का, वो 90 डिग्री का होता है। 2 पड़ी खड़ी लकीर अगर हम बना देते हैं, इसको हम समांतर बोलते हैं। साथियों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। थैंक यू।